अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं और इसमें एक वारदात दिखाता हूं। ये रियल वीडियो किसी ने बनाई है जिसके साथ वारदात होने जा रही थी। फिर क्या हुआ आपको वीडियो दिखाता हूं, इसके बाद फिर बात करते हैं। रोकू क्या? देख ले भाई, बता ना, तू बोल, बता। अरे एक पूछ ले ना वीडियो। हाँ जी, मेरे को प्लीज मेरे घर ड्रॉप कर दो। यहाँ पे बहुत मेरे को डर लग रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, आप देख रहे हो ना। कैन यू प्लीज हेल्प मी? कहाँ जाना है आपको? मेरे को सेक्टर 11 जाना है। द्वारका? हाँ जी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो दिन रात को? एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड था तो हमारा झगड़ा हो गया था। हाँ जी। तो उसने मुझे यहीं पे ड्रॉप कर, मतलब छोड़ एक तरह से छोड़ के चला गया वो मुझे। प्लीज हेल्प कर दो, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। मैम इतनी रात को यहाँ पे इतनी छीना झपटी वैसे ही होती है आप? मैं इसलिए मैं बहुत डर रही हूँ, पता है। यहाँ पे मेरे फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, फोन भी नहीं लग रहा किसी को। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कैसा अंधेरा हो रहा है। मैं बहुत अकेली हूँ, यहाँ पे कोई है भी नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। प्लीज हेल्प मी। ठीक है मैम। सॉरी, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। यार प्लीज। स्टार्ट नहीं हो रही। अरे करना, बैक ले गाड़ी। बैक यार, ऊपर चढ़ा हुआ है। चला क्यों नहीं रहा यार तू? कैसी बात है ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? पीछे भी कितने एक मिनट बोल भाई बोल, क्या हो गया बहन? अरे क्या है ये लड़की ऐसी। अरे भाई जा रहे हैं यार हम, अरे जा रहे हैं। अरे एक बैग निकाल पीछे है और मादर चढ़ा दो क्या उसके ऊपर? यार चढ़, देख ले, बैक करना यार। अरे बैग है भाई। सुन मेरी बात, अमरजीत हाँ। पुलिस को फोन कर दे। क्या करते हैं बहन? तो यार एक मिनट रुक जाना। चल रही भाई, नहीं चल रही। अरे आगे कैसे चढ़ेगा? अब शीशा भी तोड़ दिया यार। यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। मैं कह रहा था मत रोक लड़की के पास, मत रोक। क्या हो गया, क्या चाहिए? एक मिनट निकाल और जाओ ऊपर चढ़ा देगा। हट जा भाई, निकाल जल्दी निकाल। बहन चोद, ये ऐसे तो इस रोड से वो मना कर रहा था मत लाइयो बहन चोद। रात में भाई माँ कसम बहन चोद भगा लिया हम यहाँ से। आगे हो सकता, आप आगे निकलेंगे कहाँ? अबे भाई तू निकलना, और इसको बंद कर दे बहन। तो इसको क्या? लाइट इसको बंद कर दे। आगे भी होंगे तो कोई। तो हम इससे क्या होगा फिर? चल निकले यार। हो भाई यार, नहीं रोकना चाहिए था भाई हमें पहले दिन। अबे मैं तो समझ गया था रात के जो 2 बजे बहन से ये होती है ना हरकतें। कोई नहीं है रोड पे, देख ले अभी तू, देख ले कोई भी नहीं है रोड पे। एक काम कर यार, एक काम कर। फिर तो हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है भाई, कसम से दिमाग खराब हो रहा है। और ये ब्लेड भी रखते हैं, हम बाहर भी नहीं निकल सकते। अबे ये लड़के थे कितने, पीछे भी थे 4-5 लड़के। पीछे वाला शीशा भी फोड़ दिया भाई उन्होंने। पीछे वाला शीशा भी फूट गया। रोक एक बार मेरी बात सुन। अब पीछे से आ रहे होंगे भाई, पीछे से। अरे जी, तो आपने देख लिया। अच्छा, अब ये है कि तरीक़े वारदात पे आपने गौर कर लिया। कोई नया बात तो है नहीं कि रात का वक्त है, 2 लड़के जा रहे हैं और एक लड़की कुछ आधे अधूरे कपड़े पहने रास्ते में खड़ी है और ये उसकी मदद करने के लिए रुके और उसने अपनी मुसीबत की एक कहानी दास्तान बयान की। और उसके बाद वो शक व शुबे में थे, यानी इन्होंने फिर बहुत अक्लमंदी से काम लिया कि उन्होंने एकदम दरवाज़ा खोल के उस लड़की को बैठने की दावत नहीं दी, ठरकीपन का मुजाहरा नहीं किया। और यही थी बात जो ये बच गए। अगर ये ठरकीपन के यानी उसमें चस्के वाले मामलात में आ जाते तो इनकी भी बस खबरी लगती और फिर न जाने क्या कुछ हो जाता। तो इन्होंने अक्लमंदी की कि ठरकीपन नहीं किया, तो ये बच गए। अच्छा, अब मैं ये आपको वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ? एक तो खैर जनरली मतलब मैं क्राइम रिपोर्टिंग तो करता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो के हवाले से मैंने जो बात करनी है वो सियासी होगी। यानी ये कि जराइम के एतबार से तो आप वीडियो देख के समझ ही जाएँ कि क्या आपने सबक हासिल करना, क्या नहीं करना। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये वजाहत आपसे करूँगा कि ये बुनियादी तौर पे जो वारदात है ना, वारदात, ये जो ग्रुप, ये जो लोग मिलकर लूटते हैं, ये सिर्फ सड़कों पे नहीं लूटते, ये घरों में आके नहीं लूटते। सियासत में भी और पावर पॉलिटिक्स में भी यही होता है। कुछ लोग हैं जो, अब इस लड़की को हटा लीजिए और इस लड़की की जगह आप यानी ये कहिए कि उन लोगों को रखें जो मुल्क की सलामती और मुल्क की मईशत और मुल्क की बेहतरी का नारा लेके खड़े होते हैं इसी तरह से कि मुल्क मुश्किल में आ गया, मुल्क मुश्किल में आ गया, मर गए, लुट गए। और आप जिस वक्त रुक के, ज़ाहिर है कि हमारा मुल्क है, तो आप इस बात पे जब तवज्जो करते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो पीछे से फिर बंदूकों वाले ही आते हैं और पकड़ के, आप मतलब है अब आप समझ रहे हैं वारदात।
अच्छा, उस यही आप इसकी जगह मजहबी मामलात को रख लें कि चंद लोग मज़हब का नाम लेके उठेंगे कि गोया उन्हें बड़ा दर्द है और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रास्तों पे खड़े होंगे और आपको जज्बात में लेकर आएंगे, आपसे अपीलें करेंगे कि उनका साथ दें। आप अपनी तरफ से इसी नेक नियति के साथ, ये जिस लड़के मतलब बहरहाल उन्होंने गाड़ी रोकी थी, इनकी मदद का इरादा था, ये अच्छा कि ठरकी नहीं थे लेकिन रोका तो था। तो इसी तरह से आप जज्बाती होकर मज़हब के नाम पे, कभी मुल्क के नाम पे गाड़ी रोकते हैं, आप अपनी यानी तवज्जो उनकी तरफ करते हैं और उसके बाद फिर आप जज्बात में आके जब मदद करने अपनी तरफ से जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। अब पीटीआई के जो लोग हैं मिसाल के तौर पे, ये बहुत से यानी मुखलिस लोग हैं बहुत से इनमें। आप क्या समझते हैं कि ये कोई जानबूझ के किसी कोई यानी पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, इनमें बड़े मुखलिस लोग भी हैं। उन्होंने बड़ी दयानतदारी से और खुलूस के साथ ये वारदात उनके साथ हुई है। यानी उन्होंने समझा ये कि खान साहब की तब्दीली, जिस लड़की आप समझ रहे हैं कि ये वारदात, उन्होंने कहा तब्दीली और वो बाकी सारे चोर डाकू और मैं आऊँगा और साफ़ सुथरा निज़ाम दूंगा, ख्वाब दिखाए। लोग जो है उनकी बात सुन के रुक गए, लोगों के दिलों में हमदर्दी आ गई, खलूस आ गया, मुल्क के लिए कुछ काम करने का जज्बा आ गया। और जो कुछ काम करना था वो बेसिकली जो लीडर ने सिखाया, वो लीडर ने ये नहीं सिखाया कि तुम बाहर निकल के अपनी गली मोहल्लों की ज़रा सफाई शुरू करो और झाड़ू पकड़ो और नौजवान निकलेंगे और सड़कों पर झाड़ू मारेंगे और हमारे नौजवान निकलेंगे और वो मिसाल के तौर पे फलाही काम करेंगे। मतलब है वो ये नहीं कहा उन्होंने अपने सपोर्ट बेस को सिर्फ एक चीज़ बताई है कि गालियाँ दो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के गालियाँ दो, झूठ बोलना पड़े झूठ बोलो, इल्ज़ाम लगाओ, दुश्मन तराजी, चीखो पुकार, मतलब है बदतमीज़ी की इंतहा और अटैक करो। बस यही इमरान खान ने अपनी पूरी पार्टी को सिखाया, जो उन्होंने सीख लिया। अब ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, मेजॉरिटी ऑब्वियसली इनकी पीटीआई को सपोर्ट करती है और ये बता देना काफ़ी है कि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो भाई बहन बैठे हैं उनकी शऊरी सतह या सियासी समझ बूझ का क्या हाल है कि उनको गुज़श्ता 3 साल का हाइब्रिड सिस्टम बहुत मिसाली लगता है। उनके ख्याल में ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम दरअसल चोर डाकू हैं और अपने ही जैसे चोर डाकुओं को वोट देते हैं और इन चोरों डाकुओं को डंडे से मार के सीधा रखो और इसी तरह जो है वो अगले 5 साल भी निकालो ताकि फिर 7-8 साल के बाद इमरान खान की पॉलिसीज़ के नताइज मुस्बत सामने आएंगे तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। यानी इनकी हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनको अब वोट का हक मिल गया है, ये समझ रहे हैं कि इनको यानी जो गुफ्तगू आप इनसे करें बड़े खुश बैठे हुए हैं कि देखें जी हमें वोट का हक मिल गया, अब हम इक्वल आ गए हैं, अब हम पाकिस्तान जो है वो हमारी वहाँ पर से होगी और ये और वो। इन बेचारे मासूमों को ये मालूम ही नहीं है कि जब पाकिस्तान में रहने वाले वोट डालते हैं, जब उनका वोट कहाँ जाता है उन्हें इल्म नहीं होता। तो ये जो पेरिस में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, दुबई सऊदीया में बैठे हैं, इनका वोट कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, ये वोट डालेंगे किसको और जाएगा किसे, ये पूछने पाकिस्तान जाएंगे या यहाँ से बैठ के कॉलिंग करके पता करते रहेंगे कि मेरा वोट कहाँ गया, या ईमेल्स करेंगे कि मेरा वोट कहाँ गया, या जहाज़ पकड़ के जाएंगे कोई एहतजाज करेंगे कि मेरा वोट कहाँ गया। ओ भाई, ये वोट जितने भी टोटल होंगे, ये 7 लाख हों या 8 लाख हों या इससे ज़्यादा हों, जितने भी हों लाखों में होंगे। ये जो वोट्स हैं, अब ये जो गाड़ी रोकी है लड़कों ने लड़की देख के अपनी तरफ से मदद के लिए, ये जितने खुश हो रहे हैं ना यहाँ पे ये अपना कि वो एक और मदद आ गई है और वो हम मतलब एक और मुसीबत जो थी सॉरी हमारी पार्टी में पाकिस्तान में आई हुई है और हम अब वोट डाल के अपनी पार्टी को इस मुसीबत से निकालेंगे, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि ये बेसिकली ये जो उन्हें हक़ दिया गया है ये उनके हकूक़ का एहतराम नहीं हुआ, ये वारदात है। इसके पीछे फिर वही साथी खड़े हैं। यानी ये कि ये इतनी बड़ी तादाद में जब इस्टेब्लिशमेंट को आप वोट एक्स्ट्रा दे देंगे तो फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो उस वोट को में से मतलब मिसाल के तौर पे किसी सीट पे उन्होंने 5-10 हज़ार यानी वोट ऊपर नीचे करने हो तो ये उनके पास एक ऐसा पूल पड़ा होगा। आपने ताश अगर खेलते हो तो एक उसमें कार्ड होता है जोकर, वो नाम का तो जोकर होता है लेकिन असल में उसमें ये होता है कि वो किसी भी कार्ड की रिप्लेसमेंट बन जाता है। यानी वो इस तरह से उसकी जो अहमियत है वो यानी जोकर नहीं, खैर उसे कहते हैं, सॉरी ताश के मैं गलत कह गया, मुझे माजरत है। वो जोकर तो एक और होता है जैक और कोई, मैं तो ताश ज़्यादा खेलता नहीं। बहरहाल एक कार्ड कोई अब ऐसा होता है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आए तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मेरी रहनुमाई हो जाएगी। एक कार्ड होता है ताश में जो हर कार्ड की रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो मैं उसकी मिसाल देकर ये बता रहा हूँ कि ये जो पीटीआई, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट है, ये दरअसल अब ये काम करेगा। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। ये बेसिकली पुरानी ही जो आप यूँ कहिए कि काबिज़ क़ुव्वतें हैं, ये उन्होंने अपने दायरे इख्तियार में इजाफ़ा भी किया है और उसमें सहूलत भी पैदा की। और आपने देखा कि यानी नवाज शरीफ से मुज़ाकरात के जो हम खबरें सुन रहे थे, नताइज उसके सामने आने लग गए हैं कि वो चार्ज आपने देखा कि DGISI का वो अब नया चार्ज आ गया, तो जाने से पहले आखिरी काम उन्होंने ये
जो डिलीवर करना था वो करके गए हैं अपना काम। और चूंकि उनका काम अब हो गया है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का काम, ये उनका काम हुआ है, पीटीआई का काम ये नहीं हुआ। ये पीटीआई के लोग जो खुश हैं इनको मालूम ही नहीं, ये असल इस्टेब्लिशमेंट का काम हो गया है। और अब जो है वो ज़ाहिर है कि आपने देखा साकिब निसार की कैसी ऑडियो भी, इसी टाइमिंग आप देख लेना चीज़ों की, तो फिर चीज़ों को नहीं समझ। तो बुनियादी तौर पे बस वीलॉग ख़त्म करते हैं कि जब आपके सामने कोई मुल्क की सलामती का नाम एकदम रोना शुरू कर दे, कभी मईशत रोना शुरू कर दे, कभी कोई मज़हब का नाम लेके रोना धोना शुरू कर दे, जज्बाती अपीलें करे और आपसे कहे कि आप उसकी मदद करें, पाकिस्तान की मदद करें, इस्लाम की मदद करें, तो थोड़ा ठहर के ज़रा सोच लिया करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर मदद करने के लिए वोट डालें, मदद करने के लिए एहतजाज करें, मदद करने के लिए सड़कें रोकें, मदद करने के लिए अपना यानी कोई पॉलिटिकल कैंपेन चलाएं किसी भी पार्टी के साथ मिलकर। और लेकिन जब आप अपना काम कर चुके हैं तो फिर पीछे से ये लोग आएँ और आपको पता चले कि आपके साथ एक और वारदात हो गई है। व्लॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।